पिछले वीडियो में हम कॉकरोच के एक्सटर्नल फीचर के बारे में देख रहे हैं और अब हम कॉकरोच के इंटरनल फीचर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल जब भी हम बात करेंगे तो फूड कैप्चर करना और फूड का डाइजेशन होना ये एलिमेंट्री कैनाल में होता है। कॉकरोच में एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट होते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ये 3 पार्ट होते हैं। फोरगट से पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉकरोच के में माउथ पार्ट होते हैं और माउथ पार्ट जो होता है वो बाइटिंग एंड चीविंग टाइप का। उसके बाद में फिर फूड मटेरियल माउथ से होते हुए फोरगट में जाता है। तो फोरगट का जो फर्स्ट पार्ट होता है, फोरगट का फर्स्ट पार्ट ईसोफेगस है। ये आप देख रहे हैं कि फोरगट का फर्स्ट पार्ट ईसोफेगस है। एक पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद में आता है क्रॉप। देखिए आप, ये जो क्रॉप है ये काफी चौड़ा है। चौड़ा है क्रॉप इसलिए इस क्रॉप में फूड मटेरियल जो है वो स्टोर होता है। इसके बाद लास्ट जो पार्ट होता है फोरगट का वो है गिजर्ट। गिजर्ट जो है ये एक मस्कुलर है स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ कि ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। जब हम इसके टीएस में देखेंगे तो इसके अंदर में 6 ऐसे टिथ लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए दिखते हैं। ये टिथ लाइक स्ट्रक्चर की संख्या कितनी होती? 6 होती है। ये और इधर सब तरफ मसल्स होते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं और यहाँ पर जो फूड मटेरियल आता है वो पूरी तरह से ग्राइंडिंग हो जाती है। गिजार्ड में यहाँ पर फूड मटेरियल जो है उसकी ग्राइंडिंग होती है और ये काइटिन के बने हुए रहते हैं। ये जिस तरह से निकले हुए हैं टिथ लाइक स्ट्रक्चर, ये काइटिन है। जिस तरह से माउथ पार्ट में, जैसे ह्यूमन बीइंग के माउथ पार्ट में आपको पता है कि जो मोलर होते हैं और प्री मोलर जिस तरह से ग्राइंडिंग का काम करते हैं, सेम वैसे ही ग्राइंडिंग का काम यहाँ पर गिजार्ड जो है वो करता है। तो फोरगट के 3 पार्ट हो गए, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। अब आप देखिए कि फोरगट के बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो है मिडगट का पार्ट। लेकिन एक चीज और देखिए आप, फोरगट और मिडगट इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, दैट इज हिपैटिक सीका। फोरगट और मिडगट जो है, फोरगट और मिडगट के बीच में जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है हिपैटिक सीका। ये दिख रहा है आपको हिपैटिक सीका का पार्ट। ये जो हिपैटिक सीका होता है, नाम से पता चल रहा है हिपैटिक मतलब जैसे लीवर, लीवर जैसे काम करता है। लीवर क्या काम करता है? लीवर जो है वो डाइजेशन का काम करता है। तो फोरगट और मिडगट के पास में जो हिपैटिक सीका है, सीका है मतलब ये ओपन नहीं है। ये देखिए कि जैसे ये फोरगट है और मिडगट दोनों की ओपनिंग है, वहां पर इस तरह से स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। ये ऐसे ल्यूमेन में यहाँ पर ये ओपन हो जाएंगे। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उसका सिक्रेशन करता है हिपैटिक सीका। इसके बाद में फिर फूड मटेरियल जो है वो मिडगट में जाता है और मिडगट में जाने के बाद यहाँ पर हाइंडगट है। हाइंडगट और मिडगट दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहां पर एक और स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये है मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स। 100 से ऊपर संख्या होती है मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स की और ये मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो मेलपिजियन ट्यूब्यूल, नाम से फिर समझ में आ रहा है आपको मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स। मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। किडनी में होता है इसका मतलब क्या है कि वो एक्सक्रीशन का काम करता है। तो मिड गट और हाइंड गट के ज्वाइंट में मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। ये जो मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स है ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। पूरा कॉकरोच का जो बॉडी है, सीलोम है, वहां से एक्सक्रीटरी मटेरियल को कलेक्ट करते हैं और एक्सक्रीटरी मटेरियल को कलेक्ट करके ये हाइंडगट में डाल देते हैं, क्योंकि ये मिडगट और हाइंडगट दोनों के जॉइंट में मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। इसके बाद में फिर हाइंडगट का जो पार्ट है उसमें इलियम, कोलन और रेक्टम पाया जाता है और यहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। कॉकरोच जो होता है इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिक एसिड है। अलग अलग टाइप के एनिमल आपने पढ़ा होगा पहले भी
कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं अपने एक्सक्रीशन में, उनको हम एमिनोटेलिक कहते हैं। जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोटेलिक कहते हैं। लेकिन जो कॉकरोच होता है वो यूरिक एसिड डिस्चार्ज करता है बॉडी से। यूरिक एसिड बॉडी से डिस्चार्ज करने के कारण से ये यूरिकोटेलिक है। क्या है कॉकरोच? यूरिकोटेलिक है, क्योंकि इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो यूरिक एसिड है। इसके आगे हम अब ये देखेंगे कि कॉकरोच का तो हमने ये देख लिया एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बाद अब बारी आती है कि कॉकरोच जो है वो रेस्पिरेशन कैसे करता है। कॉकरोच रेस्पिरेशन कैसे करता है ये आपको देखना है। सबसे पहली बात आप मुझे एक बात बताइए कि कॉकरोच जो होता है, हम लोग जहाँ पर कॉकरोच मिलता है वहां पर बहुत सारे केमिकल्स का छिड़काव कर देते हैं, और हम केमिकल्स का छिड़काव करते हैं उसके बाद कॉकरोच जो होता है वो डेड हो जाता है। सिर्फ केमिकल के छिड़काव करने से कॉकरोच डेड हो जाता है। उसको बहुत जल्दी पॉइजन फैलता है उसके बॉडी में। क्यों फैलता है पॉइजन? क्योंकि जो कॉकरोच है उसके बॉडी में इस तरह से बीच बीच में यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे इस तरह से पोर पाए जाते हैं, इस तरह से ओपनिंग पाई जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो इसी छोटी छोटी ओपनिंग से कॉकरोच के भीतर में जाते हैं। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनको हम कहते हैं स्पैरिकल्स कहते हैं। ये जो स्पैरिकल्स होती हैं इनकी संख्या जो है वो 10 होती है। 2 स्पैरिकल थोरेसिक रीजन में मिलते हैं, और 8 स्पैरिकल जो है वो एब्डोमिनल लेयर में, एब्डोमिनल सेगमेंट्स जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ये सारे के सारे, ये देखिए आप ध्यान से, मैं एक बार और डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये ऐसे हैं पोर्स, ये ऐसे पोर्स हैं। अब देखिए आप ये पोर्स को, अब ये पोर्स जो है वो ट्रैकिया, यहाँ से ऐसे ट्रैकिया निकलती हैं। ये ट्रैकिया निकली, फिर ट्रैकिया से क्या निकलेगा? छोटे छोटे ट्रैक्यूल्स निकलते हैं। ये देखिए पूरा ट्रैक्यूल्स निकल गया पूरा। अब देखिए पूरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में स्पेरिकल है, और स्पेरिकल से ट्रैकिया जुड़ा है, और ट्रैकिया से ट्रैक्यूल पूरे बॉडी में इस तरह से फैले हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट इन्वायरमेंट से स्पेरिकल का कांटेक्ट है। और जब हम कोई भी चीज इसमें स्प्रे करते हैं तो स्पेरिकल के थ्रू स्प्रे किए हुए पॉइजनस सब्सटेंस जो है वो उसके बॉडी के अंदर चला जाता है, और कॉकरोच जो है वो बहुत जल्दी उससे कॉकरोच की डेथ हो जाती है। इसीलिए ऐसे का जनरली इंसेक्ट जो होते हैं वो कांटेक्ट पॉइजन भी कहते हैं। कांटेक्ट पॉइजन मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे, चींटी आती तो आप ऐसे लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, वहां से जो चींटी निकलती है वो डेड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके जो स्पैरिकल्स होते हैं उस स्पैरिकल्स में पॉइजनस सब्सटेंस चले जाते हैं। तो पॉइजनस सब्सटेंस आने से बॉडी में पूरा पॉइजन घुल जाता है, और चींटियां जो होती हैं वो भी डेड हो जाती हैं। अब इसके बाद देखिए कि पूरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए किसी स्पेशल ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है, केवल स्पेरिकल्स और ट्रेकिया और ट्रैक्योस जो होते हैं उसके थ्रू इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, और उसी से कॉकरोच रेस्पिरेशन कर लेता है। अब इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई डायरेक्ट एनवायरनमेंट से स्पेरिकल के थ्रू बॉडी में हो जाता है। ये बॉडी के पूरे बॉडी कैविटी में यहाँ चला गया ऑक्सीजन। जब पूरी तरह से ऑक्सीजन चला गया है बॉडी कैविटी में, तो ऑक्सीजन के लिए किसी भी प्रकार के ब्लड की जरूरत नहीं होगी। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि ब्लड में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन, आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट करता है, और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। लेकिन कॉकरोच में तो ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए हमको किसी भी तरह से कोई वेसल की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जो कॉकरोच का पूरा बॉडी है, सीलोम, बॉडी कैविटी का जो सीलोम होता है, ये पूरे के पूरे
बॉडी कैविटी या सीलोम को हीमोसैलामिक सिस्टम कहा जाता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसी प्रकार का कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये है हीमोसैलामिक सिस्टम। क्योंकि ये सीलोम भी है और ब्लड जो होता है, ब्लड भी इसी में पूरा फिल्ड रहता है, इसीलिए काकरोच का जो सीलोम है वो हीमोसैलामिक सिस्टम है। ब्लड कलरलेस है। कलरलेस क्यों है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करना है। तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करना है तो इसमें कलर होने की जरूरत नहीं है, तो कलरलेस होता है ब्लड इसका, और इसको हीमोलिम्फ भी कहते हैं। हार्ट जो आप देख रहे हैं, तो हार्ट 13 चेम्बर का हार्ट होता है। और हार्ट में जो ये देखिए आप, हार्ट में इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। हार्ट में ये ऑस्टिया दिख रहे हैं, ये ऑस्टिया। ब्लड का फ्लो जो है वो पोस्टीरियर साइड से, ये पोस्टीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड से ब्लड का फ्लो जो है वो इंटीरियर साइड में होता है। ऑस्टिया के थ्रू ये पूरे हार्ट से जाते हैं और फिर सिरोम में आ जाते हैं, फिर हार्ट में जाते हैं और फिर से सिरोम में वापस आ जाते हैं। इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी प्रकार का कोई वेसल की जरूरत नहीं होती है, कोई स्पेशल ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती। पर हमको मेन चीज जो इसमें जाना है वो जानना है कि इसका हार्ट जो होता है वो 13 चेम्बर है, और ईच चेम्बर्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा जुड़ा है, ये देखिए, ये ये जो है वो ऑस्टिया है। ऑस्टिया के थ्रू ब्लड का फ्लो होता है पोस्टीरियर साइड से लेकर के इंटीरियर साइड की ओर। जब कॉकरोच डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, इसीलिए कॉकरोच को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। इसमें ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अब नर्वस सिस्टम की बात आती है। जब हम नर्वस सिस्टम देखते हैं तो नर्व सिस्टम में आप देखिए, थोरेक्स के रीजन में 3 गैंग्लिया दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, प्रोथोरेक्स की जगह में, मेसोथोरेक्स की जगह में और मेटाथोरेक्स की जगह में। और जो एब्डोमिनल है, एब्डोमिन में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 6 गैंग्लिया। तो 3 गैंग्लिया जो है वो थोरेसिक रीजन में होते हैं, और 6 गैंग्लिया जो है वो एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं। गैंग्लिया के साथ में नर्व कार्ड है, वो डबल नर्व कार्ड है, देखिए 1 और 2, डबल नर्व कार्ड से पूरे गैंग्लिया आपस में जुड़े हुए रहते हैं। नर्वस सिस्टम का बहुत ज्यादा कनेक्शन ब्रेन से नहीं होता है, ब्रेन से बहुत ज्यादा नहीं होता, हेड से बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए कॉकरोच का सिर यदि कट जाए तो भी कॉकरोच 2-3 दिन तक जीवित रह सकता है। इसमें जो ब्रेन होता है वो ब्रेन कुछ अलग से ब्रेन नहीं होता, बल्कि ये सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, एक गैंग्लिया है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, यहाँ पर आई हेड के पोर्शन में क्या क्या मिलता है, कंपाउंड आई मिलता है और एंटीना मिलता है। तो कंपाउंड आई और एंटीना पर कंट्रोल करता है। बाकी अदर बॉडी में जो 9 गैंग्लिया होते हैं, 9 गैंग्लिया और उससे निकलने वाले जो डबल लेयर्ड नर्व कार्ड है, इससे पूरे बॉडी में कंट्रोल होता है। नर्वस सिस्टम भी एकदम नॉर्मल टाइप का नर्वस सिस्टम इसमें पाया जाता है। कॉकरोच में मेल और फीमेल दोनों सेपरेट एनिमल में पाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसका मेन पार्ट टेस्टिस है। ये है मेन पार्ट टेस्टिस। और ये जो टेस्टिस होता है, ये एब्डोमेन के 10 सेगमेंट से आपको पहले ही पता है। तो टेस्टिस जो है वो 4 से लेकर के 6 सेगमेंट तक दिख रहा है आपको, 4 5 और 6 सेगमेंट फैला हुआ पाया जाता है। टेस्टिस जो है, इससे एक ट्यूब निकलती है, ये आपको ट्यूब दिख रहा है। ये ट्यूब जो है ये है वासा डिफरेंशिया। ये स्पर्म डक्ट है, वास डिफरेंशिया है। ये यहाँ से स्पर्म जो है वो पास होती है, और स्पर्म पास होने के बाद यहाँ पर जाकर के सेमाइनल वेजाइकल में ओपन होती है। सेमाइनल वेजाइकल वो स्ट्रक्चर है जहां पर स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, यहाँ पर एक दूसरे से चिपकते हैं, और चिपकने के बाद में ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर।
सारे स्पर्म एक दूसरे से ग्लूड हो गए, चिपक गए, और चिपकने के बाद एक बंडल बनाया, और इस बंडल को हमने कहा स्पर्मेटोफोर। ये स्पर्मेटोफोर जो है वो सेमेनल वेसिकल में स्टोर रहता है। पॉपुलेशन के समय यही स्पर्मेटोफोर इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू फीमेल ऑर्गन तक ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है ओवरी। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ओवरी है। अब इसकी ओवरी कैसे बनी होती है? इसकी जो ओवरी होती है वो छोटे छोटे इस तरह से 8 इसमें फॉलिकल्स होते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये ओवरी है। और ये ओवरी जो है ये सिंगल नहीं है, बल्कि ये देखिए यहां से ऐसे जुड़ा, एक निकला, ये दूसरा, ये तीसरा। इस तरह से ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये ऐसे ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं। और इस ओवेरियन ट्यूब्यूल लगभग 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल हैं। ये ओवेरियन ट्यूब्यूल सब एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ करके एक ओवरी का फॉर्मेशन करते हैं। दोनों साइड ओवेरियन ट्यूब्यूल है, इधर भी ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है, इधर भी ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है। देखिए कि इस ओवेरियन ट्यूब्यूल्स में देखिए साइज छोटे से ऐसे बड़ा होता जा रहा है। तो जो मैच्योर ओवम रहेंगे वो मैच्योर ओवम ट्यूब्यूल्स के निचले पार्ट में पाए जाएंगे। यहाँ पर थोड़े से कम मैच्योर रहेंगे, फिर मैच्योर, सबसे ज्यादा जो मैच्योर्ड ओवम रहेंगे वो ट्यूब्यूल्स के नीचे वाले पार्ट में पाए जाएंगे। ओवेरीज जो है वो दोनों साइड से जुड़ती हैं। ये यहाँ से निकल रहा है ओविडक्ट और यहाँ से भी निकल रहा है ओविडक्ट। दोनों ओविडक्ट यहाँ पर आपस में जुड़ जाती हैं और कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं। इस कॉमन ओविडक्ट को वेजाइना कहते हैं। ये वेजाइना जो है वो आपने पिछले स्किप में पढ़ा है कि 7th 8th और 9th स्टर्ना जो है वो आपस में मिलकर के बोट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस बोट लाइक स्ट्रक्चर में आपको 3 ओपनिंग दिखती है। एक जो है वो फीमेल जेनिटल पोर की ओपनिंग रहती है, एक स्पर्मेथिका की ओपनिंग होती है, और एक जो आपको एसेसरी फीमेल ग्लैंड है, कोलेट्रल ग्लैंड, इसकी ओपनिंग भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए ये एक स्पर्मेथिका है और इस स्पर्मेथिका में स्पर्म कलेक्ट होते हैं। कॉपुलेशन के बाद जो स्पर्म है वो इसी स्पर्मेथिका में कलेक्ट होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में मेल गोनोफाइसिस जो है वो फीमेल ओपनिंग में स्पर्म को डाल देते हैं और स्पर्म जाकर के स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो है वो ऊथिका में जाता है। ऊथिका ब्राउन या ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है और उस ऊथिका में लगभग 14 to 16 एग रहते हैं। एक बार में एक फीमेल कॉकरोच 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है और एक एक ऊथिका में 14 to 16 एग्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एग की हैचिंग के बाद कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होता है, सीधे छोटे छोटे कॉकरोच निकलते हैं जिनको निम्फ कहते हैं। और निम्फ जो है उसमें विंग एब्सेंट होता है। कैसे बड़े होंगे ये, अब मैंने पहले ही बताया है क्लास में आपको कि कॉकरोच का जो बॉडी है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन से ढका हुआ है। काइटिन जो है वो डेड सेल है। जब कॉकरोच की साइज बड़ी होगी तो फिर डेड सेल का क्या होगा? उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, मोल्टिंग की प्रक्रिया। एकदम सिंपल सी बात आप लोग जानते होंगे, आप एकदम सिंपल भाषा में यूज करेंगे तो सांप की केचुली छोड़ना आपने देखा होगा। तो जब ग्रोथ हो जाता है एनिमल का तो बीच बीच से डेड जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर टूट जाते हैं और टूट करके बाहर निकल जाते हैं, वही मोल्टिंग या केचुली छोड़ना है। तो कॉकरोच में 13 मोल्टिंग होता है और 13 मोल्टिंग के बाद एडल्ट बनते हैं। जब तक ये एडल्ट फॉर्म में नहीं आ जाते तब तक कॉकरोच में किसी भी प्रकार का विंग नहीं पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 13 मोल्ट के बाद लास्ट में जो कॉकरोच बनता है उसी में ही विंग पाया जाएगा। निम्फ स्टेज तक कॉकरोच में किसी भी प्रकार का कोई भी विंग नहीं पाया जाएगा। अब इसके बाद
हम आप प्रयास इसमें जो क्वेश्चन आए हैं, हम क्वेश्चन देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन नीट में कब कब आए हैं। ये क्वेश्चन हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि AIPMT 2009 में क्या क्वेश्चन आया था। यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजन कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग में आपको पता है क्या होता है? फ्रॉग जो है वो, फ्रॉग क्या है? फ्रॉग से यूरिया निकलता है, यूरियोटेलिक है। मैन क्या है? मैन जो है वो यूरियोटेलिक है। अर्थवर्म, अर्थवर्म से डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीटरी मटेरियल निकल जाते हैं। और काकरोच, काकरोच चूंकि एडवर्स कंडीशन में भी रहता है, को पहले क्लास में पढ़ाया भी है मैंने कि काकरोच का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। तो इसका आंसर होगा 4। फिर इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेप एज इट हैपन इन द कॉमन कॉकरोच। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोजेक्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द कोलन। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, ये तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, कॉकरोच में नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया नहीं होता है। द फूड इज ग्राइंडेड बाय द मैंडिबल्स एंड गिजार्ड, ये आंसर राइट है। अब यहाँ लिखा है मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलन, ये बिल्कुल कोलन से नहीं होता है। को मैंने क्लास में बताया है कि मिड गट और हाइंड गट दोनों के जो ज्वाइंट होता है, उस ज्वाइंट में मेल्पिजियन ट्यूब्यूल पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो डी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल करेक्टली मैच टू देयर करस्पॉन्डिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अर्थवर्म, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विथ हीमोग्लोबिन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवर्म में नहीं पाया जाता, अर्थवर्म में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कॉकरोच, 3 पेयर ऑफ स्पाइरेकल इन ईच थोरेक्स, बिल्कुल गलत बात है। थोरेक्स में केवल 2 ही स्पाइरेकल पाए जाते हैं। फ्रॉग इन वाटर, स्किन एंड लंग, पानी में लंग से रेस्पिरेशन फ्रॉग नहीं कर सकता है। फ्रॉग ऑन लैंड, स्किन, बकल कैविटी एंड लंग, ये आंसर राइट है। फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट आर प्रेजेंट इन कॉकरोच। लिपिंग एंड चीविंग, स्पैनिंग, सकिंग एंड पियर्सिंग, और एक है बैटिंग एंड चीविंग। इसमें है बैटिंग एंड चीविंग भी नीचे लिखा हुआ है, तो कॉकरोच में बैटिंग एंड चीविंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है, इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच ए पेयर ऑफ ज्वाइंट फिलामेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सिराई आर प्रेजेंट ऑन 5th सेगमेंट, 10th सेगमेंट, 8th एंड 9th सेगमेंट, 11th सेगमेंट। बिल्कुल इसका आंसर है 10th सेगमेंट। देख लीजिएगा आपने कि 10th सेगमेंट पे ये पाया जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच। फेरिंग्स, इसोफेगस, इलियम, क्रॉप, गिजार्ड, बिल्कुल नहीं है इसोफेगस, ये सीक्वेंस बिल्कुल गलत है। फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलियन, कोलन एंड रेक्टम। फिर किस क्या है? फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजार्ड, गिजार्ड के बाद क्रॉप नहीं आता है, क्रॉप के बाद गिजार्ड आता है। फिर अगला है फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजार्ड, इलियम के बाद क्रॉप, बिल्कुल नहीं है। आपका जो आंसर है वो बी आंसर इसमें राइट है। अब आप देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विथ रिप्रेजेंट द कॉकरोच। इन फीमेल 7 to 9th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म जेनिटल पॉज, बिल्कुल सही है ये। 10th abdominal segment in both sexes bear a pair of anal cirri, ये भी सही है। क्वेश्चन क्या दिया? इनकरेक्ट ना। रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हैंडगट, ये बिल्कुल गलत है। आपको मालूम है कि गैस्ट्रिक सीका जो है वो फोरगट और मिडगट में पाया जाता है, इसीलिए आपका आंसर जो है वो सी है। हाइपोफैरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी
enclosed by the mouth part. ये भी सही है कि हाइपोफायरिंग्स जो है वो पाया जाता है कैविटी, माउथ कैविटी के भीतर। फिर एक क्वेश्चन देखिए, इन मेल कॉकरोच स्पर्म आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, इसका आंसर है सेमेनल वेसिकल। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच इज परफॉर्म बाय ऑल एक्सेप्ट हेपेटिक सी का तो बिल्कुल डाइजेस्टिव है, तो इसका आंसर यही राइट है। बाकी सब चीजें जो है वो सही हैं। अब आप आ जाइए इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई ए मेल कॉकरोच। क्या होता है बताइए आप, ये प्रेजेंस ऑफ ए बोट शेप्ड स्टर्नम ऑन नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, ये भी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल, फोर विंग विथ डार्कर टेगमेनाई, बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ एनल सिराई, ये बिल्कुल सही है। ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये लिस्ट को आपको मैच करना है। इसमें लिखा है क्रॉप, क्रॉप का क्या फंक्शन है? इसमें लिखा है ग्राइंडिंग, बिल्कुल नहीं है। फिर क्या लिखा है? प्रोवेंट्रिकुलस, हेपेटिक सी का, मेलपिजन ट्यूब्यूल, तो आप ढूंढ लीजिए। मेलपिजन ट्यूब्यूल जो है वो रिमूवेबल ऑफ नाइट्रोजन, तो डी का थर्ड होगा। आप देखिए यहाँ पर किस में है? डी में थर्ड। डी में थर्ड आपको दो में दिख रहे हैं, बी में भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। चलिए ठीक है। फिर हेपेटिक सी का क्या है? डाइजेस्टिव है, सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव। टू, देखिए सी का टू किस में है? केवल बी में है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो गया। थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।